हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सबसे पहले देखने वाला जो हमारा मेन पॉइंट है वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अब कैसे रिलेट होगा वो जानते हैं कि कोई भी दो एंगल्स दिया है और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो तो दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है, तो यानी ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल या डिफिनेशन में कह सकते हैं द टू एंगल्स whose sums are equal to 90 degree। The two angles whose sums are equal to 90 degree, तो उसका एंगल वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। और एक और बात, हमेशा देखना है दो ही एंगल्स को लेंगे, तीन एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में नहीं हो सकते, हमेशा दो ही एंगल्स लेंगे। और इसको एक और तरीका बताने का कि हम इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम एंगल 2 को भी 1 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये देखना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 यानी कि एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिला? अगर पहला एंगल 1 होगा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 1, अगर पहला एंगल ए है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस ए। तो इसको एक एंगल के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि अगर ए पहला लेते हैं, अगर पहला ए लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस ए। तो इस तरह भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री पे फोकस करना है। 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री में 90 की बात किए थे और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री की बात करना है। तो इसमें टू और मोर एंगल्स whose sums are equal to 180 डिग्री that will be known as सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होना चाहिए, हो सकता है दो एंगल्स का भी सम 180 डिग्री की इक्वल होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। या तीन एंगल्स दिए हैं, अगर उनका वो दो तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक लाइन है जिसपे एक और लाइन लाई कर रही है, तो हमारा एक एंगल 1 दूसरा 2, तो ए लीनियर पेयर है तो यहाँ से मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर की वजह से इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। या अगर हम इसको लीनियर ट्रायल शायद ना सुने हो या सुने हो, तो जिसमें तीन एंगल्स, एक ही लाइन पे तीन एंगल्स बनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर भी तब भी ये लीनियर ही होगा, लेकिन इनका भी सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। बस यही होगा, इसमें तीन एंगल्स हो जाएंगे। तो ये मिला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा जो मेन मुद्दा, मेन टॉपिक है
मेन कंक्लूजन यही है कि 3 एंगल्स या दो जिनका सम 180 डिग्री की इक्वल है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इसको एक डिफिनेशन के रूप में ले सकते हैं। द टू और more angles whose sums are equal to 180 degree. The two or more angles whose sums are equal to 180 degree. तो ऐसे दो या दो से अधिक एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री की इक्वल है, तो दोनों या तीनों या जो भी हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। तो कम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, हमेशा यही देखना, यही मेन हमारा डिफरेंस है।